कल हमने प्रभात खबर अखबार में एक चित्र देखा। पूरे आधे पेज में एक विशाल चित्र था। अगर आप लोगों में किसी के पास अगर उपलब्ध हो तो आप देखे होंगे, हो सकता है आपकी नज़र नहीं गई होगी, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा चीज़ निकलते रहता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो दोबारा आप उसको देखेंगे और उस चित्र में क्या था, एक बहुत बड़ा पहाड़ है रांची के निकट 40 किलोमीटर दूर कोई कौन दिघी या दिरी कुछ शशिदेरी या कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पूरा पहाड़ एकदम हरा दिखता है और बीच में से एक रास्ता काट करके निकाला है और उस मिट्टी को बगल में डंप कर दिया है। ये पहाड़ के छाती को चीरते हुए वो रोड बनाया है और लिखा है कि पहाड़ों से गुजरता हुआ गौरव का रास्ता। संपादक जी, ये रास्ता आप विकास की ओर ले जा रहे हैं या विनाश की ओर ले जा रहे हैं? पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, क्या आपके जैसा व्यक्ति को भी समझाने की आवश्यकता है? और जितने भी प्रकृति पूजक हैं, जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, किस धर्म में कहा है कि प्रकृति के साथ हम इतना नृशंस व्यवहार करें? आप बताएं, जितने भी लोग हैं, जो भी हमारा वीडियो सुन रहे हैं, आप देखें। आप कहेंगे कि विकास संभव कैसे होगा? विकास संभव क्यों नहीं होगा? हम माँ का स्तनपान करते हैं। अगर कोई लॉजिक दे कि हम उसमें कुछ मैंने उस माँ की ही हत्या हम कर दे, माँ के ही गर्भ में हम विस्फोट कर दे, माँ के ही गर्भ में हम जेसीबी चलाने लगे, इसको आप विकास मानते हैं? कौन सा धर्म आप मानते हैं? और किस धर्म में ऐसा है कि हम माँ को हम सजीव मानते हैं, पृथ्वी को भी हम माँ कहते हैं और पृथ्वी को हम निर्जीव मानते हैं? क्या आप धर्म का मुखौटा अपने मुंह पर लगाए हुए हैं? यहाँ के जो एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसके चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो कहते हैं कि हम सरना धर्म मानते हैं और सरना धर्म प्रकृति पूजक है। क्या ये चीफ मिनिस्टर को ये नहीं दिखाई पड़ता है कि इतना नृशंस हम? पहली बात, क्या इसका कोई विकल्प नहीं है? पर पृथ्वी का जो सतह है, माँ हमको बहुत कुछ देती है, माँ की हत्या करके ही हम उसको ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप दक्ष नहीं हैं, आप सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते हैं, आप वैसी सामाजिक संरचना नहीं बना सकते हैं और उसके लिए आप माँ की हत्या करेंगे? आप सोचिए इन सब बातों को, ये सोचने की बात है। और इसकी एक बात ये था, और सभी किसी भी धर्म में प्रकृति पर अत्याचार करने का मनाही है। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति के पूजक हैं, जिसको हम लोग जानते हैं। अब मानते हैं किसी और धर्म में क्या है, हमको नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म होगा जो कहेगा कि प्रकृति को नष्ट करो। ये विकल्प खोजा जा सकता है विज्ञान की मदद से। पृथ्वी जो हमें देती है वह पर्याप्त है, उसको आप मैनेज तो करें, वैसा सोशल सिस्टम तो आप बनाएं। ये इस तरह से प्रकृति पर अत्याचार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। एक नहीं 100%। आप इन सब बातों को गहराई से देखें, सुने और मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें। बार बार रोज ये बात हम कर रहे हैं कि मेरा सोशल सिस्टम पूरा इको फ्रेंडली है। हम कहीं पर भी प्रकृति पर अत्याचार नहीं करेंगे, प्रकृति का पोषण करते हुए प्रकृति से हम चीज़ ग्रहण करेंगे, अपने जीवन निर्वाह के सारे सामग्रियों को हम ग्रहण करेंगे और वह हमारे हेल्थ का भी संरक्षक होगा। आज जो विभिन्न तरह की बीमारियां हुई हैं वो प्रकृति के क्षरण के चलते हुए, प्रकृति का क्षरण हम लोगों ने किया है और उस क्षरण को हम लोगों ने विकास का नाम दिया, उसको हमने विनाश नहीं कहा। आप अगर किसी को इन सब बातों से तकलीफ हुई हो तो हमें क्षमा करेंगे और मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें और इसको आप जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।